शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी मशीर शाही दरबार मोहम्मद बिन मज़ियाद की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के दौरा पाकिस्तान के दौरान सरमायाकारी पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सऊदी वफ़द ने हुकूमत और कंपनियों की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मोहम्मद बिन मज़ियाद का कहना था कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद समेत अहम क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म का रात गए वफाकी वज़रा और अफसरान के साथ मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी हुकूमत के साथ सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त पर मुख्तलिफ मुतालिका वजारतों से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा से आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से उजागर करने के हवाले से भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास की शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सऊदी सरमायाकारी के हवाले से SIFC इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करनी है। नून लीग जो है उस वक्त अवाम का एतमाद तो मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। ये अब 16-17 सीट्स वाली पार्टी बन गई है। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो। बानी चेयरमैन PTI ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। बानी PTI का कहना है, मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएंगे। शिबली फराज ने भी मुज़ाकरात के हवाले से तस्दीक कर दी। सेनेटर शिबली फराज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों हकीकत हैं। पैरामीटर्स तय होने चाहिए कि किस तरीके और किस माहौल में मुज़ाकरात होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। बानी चेयरमैन PTI ने कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। बानी चेयरमैन के पैगामात गलत अंदाज में पहुंचाए गए। वक्त आने पर बानी का पैगाम गलत अंदाज में पहुंचाने वालों को सामने बिठाएंगे। बात जा पहुंची है, 9 मई से बात जेलों तक चली गई है। अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए, जमहूरी सियासत में आप गिराओ जलाओ और धमकियों से काम नहीं चलता। अब बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये एक तरफ गिरेबान, दूसरी तरफ पाँव पकड़ रहे होते हैं। अब इनके सुपरमेसी के ड्रामे खत्म होने चाहिए। PTI लीडर कहते हैं, फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करने हैं तो शौक से करें। सियासी लोगों से बात ना करके बात 9 मई तक जा पहुंची। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अली अमीन गंडापुर को अपना बयान वापस लेना चाहिए। जमहूरी सियासत में जलाओ घेराव नहीं होना चाहिए। अगर अली अमीन गंडापुर अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हुकूमत और लड़ाई दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जो कोशिश उन्होंने की है, मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किसी कहने पे की तो वही जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं, शहरयार अफरीदी ने जो बयान दिया है उनका राब्ता होगा, वही उसका जवाब दे सकते हैं। मुझे इल्म नहीं, उन्होंने कोशिश की और किसके कहने पर की मुझे नहीं मालूम। बानी PTI हमारे लीडर हैं। बानी PTI जो फैसला कर दें वो हमें कबूल है। बानी PTI हमेशा मुल्की और मुल्की इदारों की बात करते हैं। शहबाज शरीफ, शरीफ फैमिली और जरदारी साहब को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती है। उमर अयूब का भी शहरयार खान के बयान पर तबसरे से गुरेज। बोले, इस हवाले से शहरयार अफरीदी से ही पूछें। हम जब कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो आज एक दफ़ा फिर PTI फ़ौज को सियासत में धकेल रही है। हमारे PTI के दोस्तों को सिर्फ ये है कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कैसे करनी है। PTI की 5 फ्रेंचाइजीज हैं, हर एक अपना अपना बयान देती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिलते। हम सियासतदान हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं।
फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पीटीआई वाले दोबारा फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बार फिर फितना फसाद की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई ओहदों के लिए इंतशार का शिकार हो चुकी है। तहरीक इंसाफ एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला ऐसे बयानात देंगे तो मुतालबा करूंगा कि उनको आड़े हाथों लें। काश्तकार पहले भी वो परेशान है, बारिश की वजह तो मजीद परेशान होगी। फसल का बहुत नुकसान है, गरीब आदमी परेशान है। बात ये है भाई, बारिशों की वजह से कुछ फसलों को नुकसान हुआ है, पैदावार पे असर है, रेट पे असर है, तूड़ी गंदम हर चीज पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान। 18 अप्रैल से जारी बारिशों से लाखों एकड़ गंदम की फसल मुतासिर हुई। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी मुहिम से किसान परेशान। किसानों का कहना है पंजाब हुकूमत ने अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। ताखीर के बाइस किसान गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। 29 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई ने काश्तकारों का मजीद परेशान कर दिया। उधर महकमा खजाना पंजाब मजीद ज्यादा गंदम खरीदने की मुखालफत कर रहा है। महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। सिंध में भी गंदम के काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 14 लाख मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म के पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से टेलीफोन पर राबता। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान को फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के फोन के बाद गंदम खरीदारी के लिए वज़रा की कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। आइन के प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। मैं अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। हमारी अदलिया की तारीख पर ज्यादा धब्बे हैं, कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, उनका दिफा नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले किसी सेशन जज से पूछो तो वो केस के बारे में नहीं बता सकते। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। यहाँ माफियाज हैं जो मर्जी के बेंच बनवाकर मर्जी के फैसले लेते हैं। सिस्टम चलाना है तो सिफारिशात पर जजेस ना लगाएं। अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो उसको निकालने का निज़ाम भी होना चाहिए। आज किसी करप्ट जज को निकालने की कोशिश करें तो धड़े बन जाते हैं। अदलिया को दुरुस्त करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी फैसला करेगी कौन सा केस किस जज को देना है, तो ऐसे मसाइल हल हो जाएंगे। शायद जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जराये के मुताबिक तजावीज़ में कहा गया अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी भी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम करार दिया जाए। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाले जज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराया जाए। हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखने या जुडिशियल साइट पर देखने का हतमी फैसला करे। मामला फुल कोर्ट भेजने और तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। पैमरा, पीटीए, एफआईए, आईबी की जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसी नौइयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पैमरा मुतादिद बार अदालत में इस मुकदमे में पेश हो चुके हैं, मगर केस अब भी ज़ेरे इल्तवा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से माजरत कर लें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आला
पंजाब ने मुतादिद अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शिरकत से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक अफसरों को OSD लगाए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी वज़ीर आला साजिद जफरडल, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल, सेक्रेटरी सर्विसेज जैन बिन मकसूद के नाम शामिल, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा, सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार और DC लाहौर राफिया हैदर को कोर्स से रोका गया। कुछ रोज पहले भी वज़ीर आला पंजाब ने उनसे पूछे बगैर अफसरों को पंजाब से वापस लेने का नोटिस दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अमन और जराइम पेशा गैंग की सरकूबी का मुहाज संभाल लिया। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। भिखारी माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई का भी हुक्म। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की गई। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज की गई है। बैरिस्टर गोहर अली, उमर अयूब, आमिर डोगर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर नामजद हैं। मुकदमे में क़यादत के साथ 150 नामालूम PTI कारकुन भी शामिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 रोज में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म में कहा, बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाले उन्हें जाती मिल्कियत और कब्जा करना अपना हक समझते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी इदारों को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाये और नशर करने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम की अदायगी का हुक्म। तिजोरी हाइट्स केस में अदालत ने तिजोरी हाइट्स की जमीन के तनाज़े पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने तिजोरी हाइट्स की बुकिंग और मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात भी तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से सेशन जज अगवा। जज शाकिरुल्लाह मरवत को टांग में डेरा रोड से मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। सेशन जज जुनूबी वजीरिस्तान की टांग में कायम अदालत में तैनात थे। मुसल्लह अफराद जज के ड्राइवर और गाड़ी को सड़क पर छोड़ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नोटिस IG को जज की फौरी वाजियाबी की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा अदालत तलब। हुकाम ने चीफ जस्टिस को वाक़ई के मुतालिक पेशरफ्त से आगाह कर दिया। अमेरिका की वस्ती रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। बिजली की तारें गिर गई, घरों की छतें उड़ गई, दरख्त उखड़ गए। हादसात में 3 अफराद जख्मी हुए। ताकतवर तूफानी हवाओं की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। ग्रीन शर्ट्स होम ग्राउंड पर किवीज के हाथों सीरीज की शिकस्त से बच गए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 2-2 के साथ बराबर। आखिरी T20 मैच में कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 69 और फखर जमान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में पूरी की हुई टीम आखिरी ओवर्स में 169 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और चीन के शहर शिंडो में बैनुल-अक़वामी बागबानी नुमाइश। पाकिस्तान की हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का बाग शायकीन की तवज्जो का मरकज। पाक सिटी और शायराना जिंदगी के थीम का बाग 1209 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है।